अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपने ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से बहुत सारी ख़बरें देखी, पढ़ी, सुनी। उनके शॉर्ट्स, उनके कमेंट्स, उनके शॉर्ट क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर, और उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन थी इलेक्शन से पहले, ड्यूरिंग इलेक्शन, वो देखी होगी। उसमें उन्होंने बारहा इसको जो है इशू को जो है वो एड्रेस किया और इसके ऊपर बात की, और कहा यह जा रहा था कि इमिग्रेशन के हवाले से ट्रंप की पॉलिसीज़ बे इंतहा सख्त होंगी, और जैसे ही वो सदर बनेंगे उसके बाद उन्होंने जितने भी इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी लोग गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में जो है वो मुकीम हैं, उनको उन्होंने भेज देना है। वो प्लान अपनी जगह पर अभी तक इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो प्लान चेंज हो गया या उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट जो अभी कुछ दिन पहले जो है उनकी हुई है, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर भी इसका इजहार किया और मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने भी उसका खुल के जो है वो इजहार किया। वो बड़ी सिग्निफिकेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो हैं, जो इलेक्शन तो जीत गए हैं और अभी 20 जनवरी को वो अपने हलफ का भी जो है वो हलफ लेंगे और उसके बाद अपनी प्रेसिडेंसी का आगाज़ करेंगे। अब उनकी जानिब से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है वो स्टेटमेंट आया है, और वो स्टेटमेंट कुछ और नहीं बल्कि सीधा सीधा ग्रीन कार्ड और सीधी सीधी इमिग्रेशन के हवाले से उनका बयान है। ये बयान क्या है और इसके अंदर आप लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये मैं आपके साथ इस वीलॉग में शेयर कर लेता हूँ। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली एक स्टैंस लिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल साफ सीधे अल्फाज में एक बात कही है, और वो मैं अभी आपको उसी तरह कन्वे कर देता हूँ कि जो भी शख्स अमेरिकन किसी भी यूनिवर्सिटी में, इदारे में ग्रेजुएशन कर रहा है या वो उससे आगे पढ़ रहा है, तो वो ये कहते हैं कि उसको ऑटोमेटिकली ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए एज पार्ट ऑफ हिज स्टडीज़। कि जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वो पास आउट करता जा रहा है, उसने स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, उसको ऑटोमेटिकली ग्रीन कार्ड मिल जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है वो फॉलो करे और उसके बाद जनाब आप उसको ऑफ़र करें कि ये आपका ग्रीन कार्ड है और ये आपके ये मराइल हैं, वो मराइल हैं। और चूँकि हम जानते हैं कि बड़ा मुश्किल कर दिया गया है बहुत सारी चीज़ों को इमिग्रेशन के हवाले से, तो ट्रंप जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट काइंड के एक वो पर्सन है। आप उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, और ये एक उनके अंदर कह लें कि एक प्लस पॉइंट उनका जो नज़र आता है वो यही है कि वो टू द पॉइंट और शॉर्ट एंड मतलब डायरेक्ट रखना चाहते हैं चीज़ों को, प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाहते हैं, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये एक मतलब उनकी वो आप कह लें खूबी भी है और ख़ामी भी है। तो अब अगर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और आप ट्रंप के आने से परेशान फील कर रहे थे कि जनाब पता नहीं अब आ गया है ट्रंप, तो क्या हो जाएगा और कैसे हम इस मुल्क में सरवाइव करेंगे, तो अगर तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपने स्टडीज़ ठीक से की हुई हैं, आप क्लियर हैं, आपका कोई मसला मसाइल नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर सके, तो फिर तो आपके लिए कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। और अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से, किसी और मुल्क से, ख़ासकर इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा जो बैकलॉग है, सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेशन के हवाले से लोगों का बर्डन है अमेरिका के ऊपर, वो भी अमेरिका जो भारत है उसके लोगों का है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा लोगों ने इमिग्रेशन और ये सारी चीज़ें अप्लाई की हुई हैं ग्रीन कार्ड के लिए, और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं ग्रीन कार्ड की, उसके अंदर उन्होंने कोशिश की हुई है, लेकिन अभी तक वो अनसक्सेसफुल हैं, क्योंकि जो बर्डन है उस कंट्री का वो बहुत ज़्यादा है। चाइना का भी है, लेकिन इंडिया का जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो अब अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, किसी और मुल्क से भी पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, वंडरफुल न्यूज़ कि आपको डायरेक्ट जो है पढ़ाई के साथ ही ग्रीन कार्ड एंड देन योर इमिग्रेशन। सो अब जो चीज़ें बहुत यानी कि वो डराया हुआ एक माहौल बनाया गया था, एक है वो भी अपनी जगह पर। जैसे आप अगर पाकिस्तान में भी देख लें, पाकिस्तान की भी पॉलिसीज़ क्लियर है ना इलीगल इमिग्रेशन के हवाले से। अभी अफ़गानिस्तान के लोगों को यहाँ से जो है वो जाने को कहा गया, उनको डिपोर्ट भी किया गया। तो हर मुल्क अपने मुल्क के हिसाब से बेहतर सोचने की कोशिश करता है, वो ट्राई करता है कि हम कोई ऐसी पॉलिसी करें। उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो इख्तलाफ भी करते हैं, उसके अगेंस्ट भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो अब उनकी जो इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से पॉलिसी है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। लेकिन अगर आप अमेरिकन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है वो एक डिफरेंट जो है उनका ऑप्शन है, और वो बड़ा सीधा सा ऑप्शन है कि आप ग्रीन कार्ड भी लें, उसके बाद आप इमिग्रेशन की लाइन में भी लग जाएं और आपको इमिग्रेशन भी मिल जाएगी। दिस इज़ सिग्निफिकेंट न्यूज़, क्योंकि गिवन दी जो जो इम्प्रेशन उनके बारे में है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में,
تو یہ بڑا ان یوزول اور بڑا ہی ایک مطلب لگتا ہے کہ یار اس بندے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لوگ، لیکن یہ بہرحال ان کا ایک اعلان ہے، اس کو وائڈلی رپورٹ بھی کیا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری آسانی کا سامان پیدا ہونے جا رہا ہے۔ آئندہ بھی اس طرح کی جو اپڈیٹس ہیں اور جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔